हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग दो वैकेंसी के बारे में देखेंगे। एक तो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर में निकला हुआ है सीधी भर्ती। ये रेगुलर पद है, इसलिए इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो देखेंगे कि आप इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। चूँकि ये ऑफलाइन है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी जाती है ऑफलाइन फॉर्म भरने में। इसकी योग्यताएं क्या हैं, सैलरी क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक दूसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं, जो कि संविदा भर्ती है और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। ये भर्ती दोस्तों पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये संविदा भर्ती है। ठीक है, इसमें जो पद है दोस्तों जेसीओ और एनसीओ का है। जेसीओ का मतलब होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और एनसीओ का मतलब होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जिसमें जेसीओ के टोटल 14 पद हैं और एनसीओ के 7 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर किसी के लिए नहीं है, केवल और केवल सेना के न्यूनतम समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त अधिकारी जो हैं उनके लिए यह पद निकाला गया है, जिसका अंतिम तिथि है 27/9/2023 तक। फॉर्म ऑफलाइन है। ठीक है, और फॉर्म का फॉर्मेट आगे देखेंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिल करके इस पते पर आपको भेजना है। ठीक है, यहाँ पे पता भी दे दिया गया है। तो इसका पूरा डिटेल्स जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा। मेरे जो चैनल में है दोस्तों ज़्यादातर ऐसे लोग तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर भर्ती के बारे में डिटेल्स देखेंगे। इसका वेतन 55,000 है और एनसीओ का वेतन जो है 35,000 है। ये इसका फॉर्म का फॉर्मेट है दोस्तों, दोनों पेज का है। इसी को फिल करके जमा करना पड़ेगा, जो दिया हुआ एड्रेस है। इस फॉर्म का फॉर्मेट जो है नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। यदि आपके परिचित में ऐसे कोई हैं सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल्स वीडियो देखेंगे दोस्तों। जो सेकंड वैकेंसी निकली है ये रेगुलर पद है। इसमें जो है दोस्तों अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक और वृत्त के पद हैं। टोटल 112 पद हैं। ये एक रेगुलर पद है, जिसका अंतिम तिथि जो है 9/10/2023 से शाम 5 बजे तक होगा। इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन भरना पड़ेगा। फॉर्म का फॉर्मेट आगे हम लोग देखेंगे। इसका भी जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो नोटिफिकेशन में मिलेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और आगे इनकी योग्यताएं देखेंगे। यदि आप एप्लीकेबल हैं तो आपको प्रिंट निकाल करके उसको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। अनुवादक के दोस्तों एक ही पद है जो कि अनारक्षित में है, मुक्त सीट है एक। सहायक ग्रेड 3 का दोस्तों जो पद है टोटल 80 पद है, जिसमें अनारक्षित अनरिजर्व में मुक्त सीट 18 है, महिला का 10 है, दिव्यांग के लिए 3 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 4 पद है और महिला के लिए 1 पद है। ठीक है, बाकी के लिए नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में अनुसूचित जनजाति के लिए सहायक ग्रेड 3 का मुक्त सीट 5 है, महिला के लिए 3 है और दिव्यांग के लिए 1 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद जो है आरक्षित रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए सहायक ग्रेड 3 का मुक्त में 14 पद हैं, महिला के लिए 8 है, दिव्यांग के लिए 2 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद है। वाहन चालक की बात करें दोस्तों तो 1 ही पद है, वो भी किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति से मुक्त पद है। वहीं भृत्य आदेशिका वाहक के लिए दोस्तों टोटल पदों की संख्या 30 है, जिसमें से अनरिजर्व मुक्त में 10 है, महिला के लिए 6 है और दिव्यांग के लिए 1 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए भी भृत्य का कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 4 पद है, महिला के लिए 2 है और दिव्यांग के लिए 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 है। टोटल 112 पद हैं। अब इनकी पात्रता और शर्तें देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो पद है अनुवादक के लिए, यदि आप हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, अंग्रेजी में दक्षता सहित अथवा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, हिंदी में दक्षता सहित, कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता आवश्यक है। विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जाएगी, अर्थात वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक को 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। जो लोग विधि स्नातक हैं दोस्तों यहाँ पे 5 अतिरिक्त अंक आपको प्रदान किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोसेस राइटर के लिए शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है 10+2 यानी कि 12वीं पास उत्तीर्ण मांगा गया है। वहीं पुराने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये अथवा में है। वहीं दूसरा भी रखा गया है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, यानी कि सिर्फ 12वीं वाले नहीं डाल सकते हैं। आपके 12वीं पास है तो उसके साथ में आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में। तीसरा जो यहाँ पे रखा गया दोस्तों, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा इसकी परीक्षा ली जाएगी। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से
हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे नोट में भी उल्लेख किया गया है दोस्तों कि 1, 2 और 4 की डिप्लोमा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की दिनांक को धारित हो तथा उपरोक्त क्रमांक 3 की दक्षता की जांच प्रायोगिक परीक्षा की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की दक्षता कौशल परीक्षा के समय ही की जाएगी। यानी कि 1, 2, 4 होनी चाहिए, तीसरा के लिए आपका कौशल परीक्षा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 10+2 जो पास हैं 12वीं पास वाले नहीं डाल पाएंगे। उसके साथ में आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, टाइपिंग वगैरह का सर्टिफिकेट। साथ में दोस्तों आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग का, तभी आप सहायक ग्रेड 3 में डाल पाएंगे। अगला है वाहन चालक के लिए दोस्तों। तो वाहन चालक के लिए रखा गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में LMV ड्राइविंग लाइसेंस तथा समस्त प्रकार के वाहनों विशेष कार, बुलेरो, हैवी व्हीकल्स के चालन का अनुभव रखता हो। मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में ITI उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। अब 8वीं पास हैं और साथ में आपको जो लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, अनुभव है कार, बुलेरो, हैवी व्हीकल्स को चलाने का, तब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है कि अनुभव का सर्टिफिकेट यदि है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको अनुभव होना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी अनुभव है तो चल जाएगी। यदि आपके पास मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक ट्रेड में ITI उत्तीर्ण किए होंगे तो उसको वरीयता दी जाएगी। साथ में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब भृत्य के पद के लिए देखते हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे टिप में भी लिखा गया है कि ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, पेंटर इत्यादि कार्यों के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, चाहे ग्रेजुएशन किए हैं और इस फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं भृत्य के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु की बात करें दोस्तों तो 1/1/2023 तक मिनिमम जो आयु है दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अधिकतम 35 वर्ष वाले तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं अप्लाई करेंगे उनको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। यानी कि मैक्सिमम 40 साल तक जनरल कैटेगरी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप OBC SC ST वाले हैं तो आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, तो यानी कि 45 साल वाले डाल पाएंगे। यदि आप OBC हैं तो 3 साल के आपको शासन की तरफ से अलग से छूट दी जाएगी, तो आप 43 ईयर तक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उच्चतर आयु सीमा के संबंध में और भी छूट का विवरण दिया हुआ है दोस्तों, उसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF है दोस्तों वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ में आगे हम लोग फॉर्म को फॉर्मेट देखेंगे, जिसको प्रिंट आउट निकलवा करके ही आपको भरना है और ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा दिए हुए पते पर। आपकी जो सैलरी है दोस्तों यहाँ पे हालांकि स्टाइपेंड को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन पता नहीं इस नोटिफिकेशन में फिर से निकल के आ गया है। प्रथम वर्ष में पद का वेतनमान न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष का पद का वेतनमान का 80% और तृतीय वर्ष में जितना भी आपको वेतन है उसका 90% ही आपको दिया जाएगा। महत्वपूर्ण टिप्स में है दोस्तों, आवेदन पत्र की जो जमा होगा उसको छटाई की जाएगी। जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनका रोल नंबर यानी कि जो प्रवेश पत्र है दोस्तों या फिर कौशल परीक्षा का डेट है इस वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, ठीक है, cgslsa.government.in पर। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको फॉर्म फिल करते समय यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और एप्लीकेबल हैं तो कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा। ऑफलाइन में ज़्यादातर फॉर्म को काट दिया जाता है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सावधानी से भरिएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा का इसमें आयोजन किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही आपकी सूची जारी की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आप एड्रेस को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाकी जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे फॉर्मेट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है 495001। इसी पते पर आपको फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा, अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो आवेदन का प्रारूप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा एक बार। हालांकि हम लोग आगे देखने वाले हैं को कैसे आपको फिल करना है। अब सीधा देखते हैं दोस्तों इसका जो चयन कैसे होगा, चयन विधि। उसके लिए अनुवादक सहायक ग्रेड 3, ऑपरेटर, राइटर, वाहन चालक, भृत्य, आदेशित वाहक के रिक्त पदों हेतु
प्रथम भाग में आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए एक उत्तर पुस्तिका होगी, जिसमें 4 विकल्प गोले के रूप में दिए जाएंगे, जैसे कि ऑफलाइन में हम लोग दिलाते हैं उसी प्रकार से आपको दिलाना है। OMR सीट वाला उसी प्रकार से आपको एग्जाम दिलाना है, ठीक है। उसके बाद अनुवादक और सहायक ग्रेड 3 के लिए स्पेशल बोला गया है कि जो दूसरे चरण है, ये तो प्रथम भाग में परीक्षा होगा ही होगा। दूसरे चरण में आपका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 250 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 250 शब्द एवं लैटिन वर्ड का अनुवाद। प्रत्येक गलत शब्द के लिए आधा अंक काटा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आधा अंक काट दिया जाएगा। विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जाएगी, अर्थात वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक को 0.5 अंक प्रदान किया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। और ये जो कौशल परीक्षा है दोस्तों 50 अंक का होगा। समय जो है 1.5 घंटा आपको मिलेगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए उम्मीदवारों को 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। 10 मिनट में 250 शब्द आपको लिखना है। वहाँ पे पेज दिया जाएगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1.5 यानी कि 0.5 मार्क्स जो है काट दिया जाएगा आपका। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा ये। कौशल परीक्षा लिब्रे ऑफिस, विंडोज़ MS वर्ड्स में कुर्तीदेव फॉन्ट में ही ली जाएगी। तो यहाँ पे बाकायदा बता दिया है दोस्तों आपको किस फॉन्ट में आपका लिया जाएगा ये कौशल परीक्षा, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। कौशल परीक्षा भी 50 अंक का रहेगा, 10 मिनट में लिखना रहेगा 250 शब्द सहायक ग्रेड 3 के लिए। वहीं वाहन चालक के दोस्तों प्रथम चरण में वाहन चालक के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, वही 50 अंक वाला। प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान एवं मोटर व्हीकल्स के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। द्वितीय चरण में दोस्तों वाहन परिचालन के परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल प्रायोगिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। कौशल परीक्षा प्रायोगिक दक्षता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और ये परीक्षा कैसे होती है दोस्तों, अपनी जो दूसरा चरण है अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाना रहता है। सिंपल सी बात यही है, वो अपने अकॉर्डिंग से जो है टेढ़े मेढ़े रास्ता वगैरह बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलाना रहता है बिना गलती किए। तो वहाँ पे ड्राइविंग स्किल टेस्ट ही होता है कौशल परीक्षा कहने का मतलब। और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 1 घंटे का समय दिया जाएगा इसके लिए। वृत्त का पद है दोस्तों, इसमें भी यदि फॉर्म जो है 15 गुना से अधिक डाला जाता है तो लिखित परीक्षा हेतु इसमें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। द्वितीय चरण में जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे दोस्तों उनकी सूची तैयार की जाएगी, जिसमें प्रायोगिक कौशल परीक्षा, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता आकलन के लिए उनको बुलाया जाएगा। इसमें प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जाएगा, जो कि परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। यानी कि जो प्रतीक्षा सूची है, यदि वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं लेता है सिलेक्शन लेने के बाद, तो प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाएगा, उसमें से सिलेक्शन लिया जाएगा, जो कि 1 साल तक मान्य रहेगा, ठीक है। और ये वेबसाइट को आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्रवेश पत्र आपको यहीं पर मिलेगा। अब फॉर्म की फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं दोस्तों। जो एड्रेस हम लोग पहले देखे हैं, या तो फिर जो नोटिफिकेशन है पहले ही पेज में आपको एड्रेस मिल जाएगा, मेन हेडिंग में ऊपर में ही, ठीक है। उसी एड्रेस में आपको भरना है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है दोस्तों नोटिफिकेशंस में ही है, इसी को आपको प्रिंट आउट निकालना है। 3-3 पेज का फॉर्मेट है फॉर्म का, उसको पूरा फिल करना है। साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति, निवास, आपकी शैक्षणिक योग्यता, यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव को भी लगाइएगा। वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेज आपको रखना है, आधार कार्ड्स, रिजल्ट्स वगैरह सारे अंक सूची आपको डाल देने अपनी योग्यता के अनुसार, जिस पद के लिए भी आप अप्लाई करेंगे उसका, ठीक है। साथ में जाति, निवास तो डालना है, कंपलसरी है। उसमें सेल्फ अटेस्टेज करिएगा। सेल्फ अटेस्टेज कहने का मतलब है नीचे में अपना कहीं पे साइन कीजिएगा सभी पेज में, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्म का फॉर्मेट है दोस्तों, उसको फिल करके एक इन्वॉल्व लेना है। उसके ऊपर में जो जैसे कि ये इन्वॉल्व है, उसके इस साइड में आप एड्रेस डालेंगे जहाँ आपको भेजना है, और यहाँ पे अपना नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है पिन कोड के साथ में। पूरा फिल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद एक इन्वॉल्व लेना है,
उसमें डालकर आपको स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है जो कि स्वहस्ताक्षरित होगा, यानी कि आधा साइन जो है आपका पेज में रहना चाहिए, आधा फ़ोटो में रहना चाहिए। ठीक है, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदित पद का नाम लिखना है। ठीक है, और साथ में यदि आप किसी 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, 2 पोस्टों के लिए आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे, और उसके अलावा जो अतिरिक्त पद हैं उसको यहाँ पे अंकित करना है, यानी कि टिक लगाना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में लिखना है। तीसरे नंबर पर अभ्यर्थी का पूरा नाम इंग्लिश कैपिटल लेटर में डालना है। चौथे में अपना लिंग डालना है, पुरुष है या महिला। राष्ट्रीयता आपको डालना है 5वें नंबर पर। छठे में पिता पति का नाम डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है। पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, स्थायी पता आपको लिखना है। जन्म तिथि जो है अंकों में डालना है, जन्म तिथि शब्दों में डालना है। दिनांक जो है 1/1/2023 के अनुसार आपकी कितनी हो रही है इसको डालना है। इसके लिए एज कैलकुलेटर उपयोग कीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा एज कैलकुलेटर, आज का डेट डालिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट डेट के साथ में आपको बता देगा कितने वर्ष हो रहा है, कितने माह आपको हो रहा है, और अपनी दिन जो है यहाँ पे डालना है। 9 में क्या छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो टिक लगाना है। ठीक है, हाँ या नहीं। यदि बाहर से कोई यहाँ, चूँकि यहाँ पे दूसरे स्टेट्स वाले भी डाल सकते हैं तो वो नहीं डालेंगे। ठीक है, कौन से कैटेगरी से हैं ये भी लिखना है। क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है, दिव्यांगता है तो हाँ या नहीं में उसको जवाब देना है, टिक लगाना है। यदि आपके पास दिव्यांगता है तो कौन से प्रकार का दिव्यांग है, आपकी दिव्यांगता का प्रकार डालना है। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको टिक लगाना है। यदि विज्ञापन के अनुसार छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो दस्तावेजों सहित ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे फिल करना होगा कि किस चीज़ के लिए आपको छूट चाहिए। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक यदि हो तो ये भी डालना है दोस्तों, और है तो उसका फोटोकॉपी भी आप फॉर्म के पीछे अटैच कर सकते हैं। उसी डेट को बना है, इशू हुआ है, वो भी डालना है। रोजगार कार्यालय का आपका नाम डालना है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस कार्यालय में जहाँ से भी बना है उसका नाम यहाँ पर डालना है। विवाहित हैं या नहीं डालना है। यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे शर्तें में भी लिखा गया है कि यदि जो शासन द्वारा क्राइटेरिया रखा गया है उससे पहले यदि आप विवाह कर चुके हैं, यानी कि बाल विवाह की श्रेणी में आ पाएंगे तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में आपको परीक्षा का नाम डालना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कौन से वर्ष में आप पास किए हैं, बोर्ड का नाम लिखेंगे। विषय यहाँ पर आप डाल सकते हैं, प्राप्तांक और पूर्णांक को डालेंगे। पहले प्राप्तांक, फिर कितना पूर्णांक का आपका एग्जाम हुआ था वो डालेंगे, और उसका प्रतिशत कितना बढ़ रहा है वो आपको फिल करना है। 3 पेज का है दोस्तों। यहाँ से दूसरा वाला चालू हो गया है। तीनों का फॉर्मेट जो है सेम है, तो आगे का डिटेल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए फॉर्मेट जो है लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। कार्यानुभव का विवरण भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, सभी का फॉर्मेट जो है सेम है दोस्तों। इसको पूरा भर के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करना है। ठीक है, यदि आप 2 में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म डालिएगा। साथ में यहाँ पे बोला गया है आवेदित पद के अलावा यदि आप अन्य आवेदित पद का ब्यौरा आप देना चाहें तो वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। 2 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म में काम चल जाएगा। और उस फॉर्म के नीचे में सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी को आपको अटैच करना है, स्वप्रमाणित करके, यानी कि अपना साइन नीचे में करना है। हर एक पेज के नीचे में आपको इन्वलप में डालना है। एक साइड, ऊपर साइड में आपका जो एड्रेस है जहाँ भेजना है, स्टार्टिंग में हम लोग देखे हैं। ठीक है, उस एड्रेस को वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नीचे से अपना एड्रेस डाल सकते हैं। बाकी सभी पद के लिए दोस्तों फॉर्म का फॉर्मेट सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची भी दिया हुआ है, किसमें भृत्य पद के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। कक्षा 5वीं का प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्वयं का शपथ पत्र, रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र यदि हो तो, और अन्य का विवरण। साथ में विशेष रूप से दोस्तों आप लोग हस्ताक्षर पर ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ पे भी हस्ताक्षर बोला गया है, क्योंकि साफ साफ टिप्स में बोल दिया गया है कि बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, हिंदी में है, सबको समझ में आ जाएगी। तो इस पूरा फॉर्मेट को आपको, ये वाहन चालक के लिए है दोस्तों, लगभग सेम ही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करके भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। इसी प्रकार की जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।